नमस्ते दोस्तों, ये वीडियो में हम लोग सीखेंगे कल के दिन मार्केट में जो तेज गिरावट आई है उसके पीछे का रीजन क्या है प्राइस एक्शन के हिसाब से। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे एफआईआई का डेटा किस तरीके से बन रहा है और अगले हफ्ते कौन सा रणनीति बना के हमें काम करना पड़ेगा। ऑप्शन चेन में ओपन इंटरेस्ट का पोजीशन हमें क्या इंडिकेट कर रहा है इसके बारे में देखेंगे। फिर उसके बाद मैंने जो टेलीग्राम चैनल में जो सिग्नल दिए थे जिसमें से सभी के सिग्नल में हमें प्रॉफिट बुक किया, 100% एक्यूरेसी हम लोगों ने कल के दिन अचीव किया। उसके पीछे का एक लॉजिक मैं आज आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। जहां जितने भी सिग्नल दिए थे मैंने निफ्टी, बैंक निफ्टी, कॉन्कर, टाटा केमिकल, बजाज ऑटो, आइशर मोटर सब में हमने प्रॉफिट बुक किया। तो उसमें से एक का मैं आज आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। जब ये एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ जाएगा तभी जाके आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाओगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने 1 बजे के दौरान फ्री वाले टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दिया था कि कैसे हम लोगों को प्राइस एक्शन को ट्रेड करना है। तो यहाँ पे मैंने एक पैटर्न आइडेंटिफाई करके आपको बताया था और जैसे ही वो पैटर्न का ब्रेकआउट हमें मिला तो हमें वन साइडेड मोमेंटम देखने को मिला। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीख लेंगे कि प्राइस एक्शन के ऐसे पैटर्न को हम लोग किस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब भी हम लोग प्राइस एक्शन का स्टडी करते हैं तो हमें 3 पॉइंट के ऊपर ध्यान देना पड़ता है। पहला पॉइंट होता है सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल का, दूसरा पॉइंट होता है ट्रेंड लाइन का और तीसरा पॉइंट होता है चार्ट पैटर्न का। चार्ट पैटर्न 2 टाइप के होते हैं, एक होता है कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न और दूसरा जो होता है वो होता है रिवर्सल चार्ट पैटर्न। तो इसमें से अभी कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न का ही ये एक पैटर्न है जिसको हम लोग ट्रायंगल पैटर्न बोलते हैं। तो अभी ये ट्रायंगल पैटर्न को कैसे आइडेंटिफाई करना है, इसके ऊपर कैसे ट्रेड करना है, इसको पहले थोड़ा समझ लेते हैं। तो ट्रायंगल पैटर्न में हमें क्या देखना पड़ता है, एक हमारा हो गया रेजिस्टेंस लाइन और एक हो गया सपोर्ट लाइन। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रेजिस्टेंस लाइन यहाँ पे 2 बार टच होना चाहिए मिनिमम और सपोर्ट लाइन यहाँ पे मिनिमम 2 बार टच होना चाहिए। ये हमारा पहला क्राइटेरिया होगा। 2 से ज्यादा बार भी हुआ तो भी चलेगा, मिनिमम 2 बार होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, यहाँ पे हमें साइकोलॉजी समझना पड़ेगा कि साइकोलॉजी मार्केट का क्या बता रहा है। साइकोलॉजी ये बता रहा है कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड में था, डाउन ट्रेंड के बाद क्या हो गया, मार्केट एक कंसोलिडेशन की स्टेज में चला गया। कंसोलिडेशन का स्टेज मतलब क्या है, मार्केट में कन्विक्शन नहीं है। कन्विक्शन नहीं है का मतलब क्या है, मार्केट थोड़ा सा कंफ्यूजन स्टेज में है और कंफ्यूजन का स्टेज ब्रेक होने के बाद दोबारा कन्विक्शन का स्टेज आएगा और दोबारा वो ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। देखो ट्रायंगल पैटर्न जो है वो ट्रायंगल पैटर्न होता है ट्रेंड कंटिन्यूएशन का पैटर्न, मतलब पुराना वाला जो डाउन ट्रेंड है वही डाउन ट्रेंड यहाँ पे कंटिन्यू रहता है। सिर्फ हमें क्या करना पड़ता है, ये जो ट्रेंडी फेज पहले था और ये जो ट्रेंडी फेज बाद में डेवलप हुआ, बीच का जो रेंज बाउंड का फेज है, ये रेंज बाउंड को फेज को हमें आइडेंटिफाई करना है। अगर हम लोग इस फेज को आइडेंटिफाई करके यहाँ पे ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड कर लेते हैं तो हमें जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलता है वो बहुत ही बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलता है। क्यों, इसके पीछे का लॉजिक समझ लीजिए। यहाँ पे ब्रेकआउट होने के बाद आपको सेल करना है और आपका स्टॉप लॉस जो रहेगा ये अपेक्स पॉइंट के ऊपर आपको स्टॉप लॉस लगा के रखना है और आपको टारगेट कितना लगा के रखना है, ये जो अपना ट्रायंगल पैटर्न का हाइट बनता है, ये ट्रायंगल पैटर्न के हाइट को आपको मेजर करना है और अपेक्स पॉइंट के नीचे उतना ही आपको टारगेट रखना है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमें इस ट्रेड में मिला था और ये ट्रेड मैंने आपको ये फ्री वाले चैनल में ऑलरेडी मार्केट में जब पैटर्न बन रहा था तो पैटर्न बनने से पहले ही अपडेट करके दिया था कि निफ्टी में बड़ा मूव होने की तैयारी है, आप तैयार रहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये फ्री वाला जो चैनल है, ये फ्री वाले चैनल का लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जहाँ पे 82,000 से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं। यही अपना ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे मैं फ्री के इंट्राडे के अपडेट्स दे देता हूँ। अभी क्या करना है आपको, अभी हम लोगों ने ये प्राइस एक्शन को समझ लिया, अभी हमें सीखना है ऑप्शन चेन के बारे में। तो जब भी हम लोग ऑप्शन चेन का एनालिसिस करते हैं, आप ऑफिशियल वेबसाइट को यूज कीजिए NSE इंडिया के, जहाँ पे आपको कॉल की साइड के ऊपर रेजिस्टेंस देखना है, पुट की साइड के ऊपर सपोर्ट देखना है। अभी इसमें कौन सी बात को आपको समझना पड़ेगा, मैंने आपको क्या बताया हुआ है
कि जब भी मार्केट में गिरावट होती है तो गिरावट के टाइम कौन सा इंडिकेशन हमें मिलना चाहिए। तो गिरावट के टाइम आपको देखना है ये जो सपोर्ट पॉइंट यहाँ पर बने हुए हैं, ये सपोर्ट पॉइंट वीक हो रहे हैं या स्ट्रांग हो रहे हैं, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। अभी ये कैसे आइडेंटिफाई करना है, तो यहाँ पे चेंज इन द ओपन इंटरेस्ट का जो कॉलम है, चेंज इन द ओपन इंटरेस्ट के कॉलम में यहाँ पे देखिए आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे सब फिगर निगेटिव में दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब जो है यहाँ पे सब्सट्रैक्शन हो रहा है। तो ये पॉइंट को हमें पकड़ना है। यहाँ से लोग मार्केट में से बाहर निकलते जा रहे हैं, मतलब सपोर्ट वीक हो रहा है। सपोर्ट वीक हो रहा है मतलब मार्केट गिरावट के इंडिकेशन दे रहा है। प्राइस एक्शन में मैंने आपको सिखाया एंट्री को टाइमिंग कैसे करना है, और ये ऑप्शन चेन का जो एनालिसिस है, ऑप्शन चेन के एनालिसिस में आपको समझना पड़ेगा कि मार्केट में किस तरीके का पोजीशन यहाँ पे बन रहा है। ये जो अपना फ्री वाला टेलीग्राम का चैनल है जहाँ पे मैं फ्री के अपडेट देता हूँ, यहाँ पे मैंने कल के दिन मार्केट चालू होने से पहले सुबह ही बोल दिया था कि क्या होने की पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 9:11 पर ही मैंने बोल दिया था 15,000 का लेवल ब्रेक होता है तो लॉन्ग अनवाइंडिंग का डाउनफॉल आ सकता है। ये जो अपना फ्री वाला चैनल है यहाँ पे मैं फ्री में अपडेट्स दे देता हूँ और सिग्नल्स भी यहाँ पे आपको दिखाई देगा। मार्केट आवर्स में सिग्नल्स भी दे दिया था मैंने। तो ये मैंने कौन से बेसिस के ऊपर कंक्लूड किया था, तो मैंने ये सेम लॉजिक को यूज किया था। देखो अभी आपको कुछ पॉइंट और भी एडवांस समझने पड़ेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझना पड़ेगा कि मंथली एक्सपायरी और वीकली एक्सपायरी में फर्क क्या होता है। जब आपको ये दोनों पॉइंट समझ में आ जाएंगे तब आप आसानी से और भी सटीक तरीके से इसको कंबाइन करके एनालिसिस कर पाओगे। मार्केट में पार्टिसिपेंट कितने होते हैं ये पहले आपको समझना पड़ेगा। पार्टिसिपेंट का मतलब होता है जो ट्रेड में हिस्सा लेते हैं, भाग लेते हैं। तो मार्केट में दो टाइप के पार्टिसिपेंट रहते हैं। पहले रहते हैं जिनको हम लोग बिग प्लेयर्स बोलते हैं और दूसरे जो रहते हैं जिनको हम लोग स्मॉल प्लेयर्स बोलते हैं, जिसमें हमारे जैसे रिटेल ट्रेडर्स आते हैं। तो ये रिटेल ट्रेडर्स कहाँ पे पोजीशन बनाते हैं, बिग प्लेयर्स कहाँ पे पोजीशन बनाते हैं, इसको हमें समझना पड़ेगा। फिर दूसरी जो कैटेगरी होती है उसमें हम लोगों को समझना पड़ेगा कि मार्केट में हेजर्स कितने हैं और मार्केट में स्पेकुलेटर्स कितने हैं। जब हमें ये हेजर्स और स्पेकुलेटर्स के बारे में समझ में आ जाएगा तब हम लोग आसानी से कंक्लूजन निकाल पाएंगे। स्पेकुलेटर्स का मतलब होता है कि जो सिर्फ प्राइस के मोमेंटम को कैच करना चाहते हैं, और हेजर्स का मतलब ये होता है जिनका ऑलरेडी मार्केट में पोजीशन हुआ रहता है, उनको यहाँ पे मार्केट में ऑप्शन चेन के थ्रू, ऑप्शन के थ्रू उनको सिर्फ अपने पोजीशन को हेज करना है। तो ये जो है ये बिग प्लेयर्स बेसिकली हेजर्स की कैटेगरी में आते हैं, जिनके कैश सेगमेंट में बड़े पोर्टफोलियो होते हैं, वो हेजिंग के लिए ऑप्शन का यूज करते हैं। और स्मॉल प्लेयर जो रहते हैं वो स्मॉल स्पेकुलेटर की कैटेगरी में आते हैं, जो ऑप्शन का जो प्राइस मोमेंटम रहता है उनको सिर्फ वहां पे इंटरेस्ट रहता है। तो स्पेकुलेटर का ज्यादातर पोजीशन आपको कहाँ पे दिखाई देगा, वीकली ऑप्शन एक्सपायरी में दिखाई देगा, और हेजर्स का ज्यादातर पोजीशन आपको मंथली एक्सपायरी में आपको दिखाई देगा। तो ये दोनों को आपको कंबाइन करना आना चाहिए। ये दोनों को कैसे कंबाइन करना है ये मेरे फ्री वाले कोर्स में मैं सिखा देता हूँ। फ्री वाला ऑप्शन चेन का जो कोर्स है इसको कैसे ज्वाइन करना है इसके सब डिटेल्स मैंने टेलीग्राम चैनल पे दिए हुए हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वो लिंक के ऊपर क्लिक करके उसको ज्वाइन कर सकते हो। अभी हम लोग देखेंगे कि कल के दिन मंडे के दिन नेक्स्ट वीक में किस तरीके का पोजीशन मार्केट में बन रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ऑप्शन चेन के हिसाब से हमें अभी क्या दिखाई दे रहा है कि 15,000 का जो लेवल है, 15,000 के लेवल के ऊपर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। तो ये लेवल एज अ सपोर्ट लेवल एक्ट होने की पॉसिबिलिटी है। अगर मार्केट इसके नीचे जाना चालू हो जाता है तो लॉन्ग अनवाइंडिंग का फॉल आने की पॉसिबिलिटी बनती है। इसका कंफर्मेशन हमें कहाँ पे मिलेगा, इसका कंफर्मेशन हमें मिलेगा यूएस मार्केट में। यूएस मार्केट में अगर आप डाउ जोन्स के फ्यूचर को देखते हो तो आपको दिखाई देगा कि मार्केट ने जो अपसाइड का मोमेंटम दिखाया था उसके बाद एक कंसोलिडेशन की फेज में चला गया है, और डाउ जोन्स अगर ये 31,200 के लेवल को ब्रेक करता है डिसिसिवली तो यहाँ पे भी बड़ा फॉल आने की पॉसिबिलिटी है। और जब तक ये 31,200 का नीचे का लेवल और ये ऊपर का लेवल मेंटेन करेगा, मार्केट ऐसा ही रेंज बाउंड फेज में बना रहेगा। फिर उसके बाद हमें क्या देखना है, हमें देखना है इंडियन मार्केट को। इंडियन मार्केट में इम्पोर्टेंटली हम लोगों को निफ्टी में पहले जाना पड़ेगा, जहाँ पे हम लोग डेली के ऊपर एनालाइज करेंगे कि किस तरीके का पोजीशन यहाँ पे बन रहा है।
जब भी हम लोग डेली के चार्ट को एनालाइज करते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट बात हमें देखनी पड़ती है कि मार्केट में जिस तरीके का मोमेंटम हो रहा है उस तरीके का पोजीशन एफआईआई की तरफ से बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो पहले हम लोग देखेंगे कि एफआईआई में किस तरीके का पोजीशन यहाँ पे बना रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखते हो तो आपके सामने मैंने एफआईआई के डेटा को लगाया हुआ है। एफआईआई का हम लोगों को कैश का डेटा अगर देखते हैं तो कैश की डेटा में किस तरीके का पोजीशन हम लोगों को दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 12 तारीख से लेके 19 तारीख तक हम लोगों को दिखाई दे रहा है कि कैश की सेगमेंट में एफआईआई का बाइंग जो है वो कम होते जा रहा है। तो इसका मतलब एफआईआई ये लेवल पर बाइंग करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। तो ये जो गिरावट अपने मार्केट में आ रही है उसमें एफआईआई का डेटा भी हमें सपोर्ट कर रहा है। तो इसी पॉइंट को हमें यहाँ पे प्राइस एक्शन के हिसाब से भी कंक्लूड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अभी ये जो लो बना हुआ है, ये लो हमारे लिए इम्पोर्टेंट लो बन चुका है। जब तक मार्केट इसके नीचे नहीं रहता तब तक हमारे लिए एक होप बना रहेगा। मैंने आपको पहले वाले वीडियो में भी बता दिया था कि 15,000 का जो इम्पोर्टेंट लेवल है, साइकोलॉजिकल लेवल है, उसको मार्केट ने ब्रेक करके अभी 14,981 के ऊपर मार्केट क्लोज हुआ है। तो क्लोजिंग बेसिस के ऊपर मार्केट ने बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल को तोड़ दिया है। तो अभी मार्केट में ये जो डाउन ट्रेंड का फेज है, ये डाउन ट्रेंड का फेज कब तक कंटिन्यू रहेगा? जब तक मार्केट 15,000 के लेवल के नीचे बना रहेगा तब तक ये डाउन ट्रेंड का फेज कंटिन्यू रहेगा। अभी ये हो गया हम लोगों को डेली चार्ट का एनालिसिस। अभी हम लोगों को क्या करना है, अगर आपको इंट्राडे में ट्रेड करना है तो इंट्राडे में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 15 मिनट का चार्ट और 3 मिनट या 1 मिनट का चार्ट यूज करेंगे और इसमें कंबाइंडली एनालिसिस करके पोजीशन ले लेंगे कि हमें कौन सा ट्रेड लेना है। पहला हम लोगों का डाउन ट्रेंड यहाँ पे कंफर्म हो चुका है। तो 15 मिनट पे जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड कंफर्म करेगा तो हम लोग 3 मिनट या 1 मिनट चार्ट के ऊपर कंसोलिडेशन पैटर्न को आइडेंटिफाई करेंगे और उसका डाउन साइड का ब्रेकआउट हम लोग ट्रेड करेंगे। तो ये जो अपना फ्री वाला टेलीग्राम चैनल है, ये फ्री वाले टेलीग्राम चैनल में मैं सिग्नल अपडेट कर देता हूँ और जो मुझे ऑप्शन चेन के हिसाब से लगता है वो भी यहाँ पे मैं अपडेट कर देता हूँ। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि ये जो अपना फ्री वाला टेलीग्राम चैनल है, ये फ्री वाले टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे 82,000 से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं। यही अपना ऑफिशियल चैनल है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आपको इसी तरीके के एजुकेशनल वीडियो चाहिए तो ज्यादा से ज्यादा लोग ये वीडियो को लाइक कीजिए और लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। तो जैसे ही मैं कोई नया ये वीडियो लॉन्च करूंगा उसको आपके नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा रहेगा और इस वीडियो से ज्ञान मिला रहेगा। थैंक यू वेरी मच।